शिव महापुराण कथा के आयोजन का आज दूसरा दिन है और देखिए अगर मंच से इधर बात की जाए यानी कि मंच से बाईं ओर कथा वाचन चल रहा है। प्रदीप मिश्रा जो सुप्रसिद्ध कथा वाचक हैं उनकी कथा यहाँ चल रही है और कथा को सुनने के लिए फिर से आज लाखों से अधिक की संख्या होगी जो श्रद्धालुओं की। और ये देखिए कथा जो है 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो समय सारिणी रखी गई है वो प्रत्येक दिन चूँकि 7 दिवसीय इस कथा का आयोजन होना है, दूसरा दिन है और दूसरे दिन अगर भक्तों की श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो वो भी काफ़ी देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग कोने से अलग अलग प्रदेश से श्रद्धालु आए हैं, खास करके बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो। फिर से एक बार आयोजक जो है आयोजक के पास ही आते हैं क्योंकि देखिए कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन और भी अत्यधिक भीड़ देखने को मिलती। देखिए जैसे जैसे कथा का समय आगे बढ़ेगा लगातार भीड़ बढ़ते जाएगी। कथा समाप्त होने तक हमें लगता है कि कथा के समापन दिन 5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ रहेंगे। आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी का कथा सुनने के लिए कितना श्रद्धापूर्वक लोग दूर दराज से अनेक राज्यों से लोग आए हुए हैं। सभी का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। भंडारा ऐसा हम लोग किए हैं कि कोई भी श्रोता यहाँ भूखा नहीं रहे, ना भूखा सोए। सभी की व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। आज हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री करमवीर सिंह जी, हमारे दीपक मंगा जी, हमारे अभी राज्यपाल जी का आगमन होने वाला है, महोदय का, महामहिम जी का, सभी का स्वागत के लिए हम कार्यकर्ता कमेटी के लोग यहाँ लगातार तत्पर हैं और भक्तों की हर सेवा को लगातार हम लोग तैयार हैं। अच्छा, ये कांके के सुकरहुट्टू का खास करके राजधानी रांची जो है पूरा भक्तिमय दिख रहा है। भोले का भक्त पूरा विश्व है, महाकाल है, देवों को देव है। उनको सुनने के लिए तो लोग कहीं से भी आते हैं और प्रदीप मिश्रा जी का जो प्रवचन होता है शिव पुराण कथा, उससे सुनने के लिए ऐसे ही लाखों की संख्या में हर जगह लोग रहते हैं। आज रांची में हम लोग गौरव की बात है कि हम झारखंड की राजधानी रांची में शिव पुराण कथा को सुन पा रहे हैं और इतने अधिक लोगों को हम लोग सेवा कर पा रहे हैं। देवाधिदेव महादेव को पूरा विश्व पूजता है। तीनों लोक के जो स्वामी है, तीनों लोक उनकी पूजा करता है, देव हो, दानव हो, मानव हो। तो ऐसे में शिव महापुराण की कथा जो है वो सभी सुनते हैं और ये आप देख सकते हैं कि लाखों से अधिक की संख्या जो है वो श्रद्धालुओं की होगी और दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। लिए चलते हैं जो आज कथा सुनने के लिए कई जो खास मेहमान हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं, कथा सुनने आई हैं। कैसा प्रदीप मिश्रा के कथा को लेकर कितना इंतज़ार था? बहुत ज़्यादा इंतज़ार था और हम सभी बहुत खुश हैं इनको सुन के, अपने इतने पास में देख के, सुन के, और यहाँ का व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। और कुछ तो देखिए जो भी है चूँकि सामने से देखना और एक जो चूँकि इनके भक्ति भाव और कई सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं तो कई लोग इनके फ़ैन हैं, फॉलोअर्स हैं और सामने से देखना सुनना एक अलग ही अनुभव होता है। सामने से कथा को सुन पा रही हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, पहले टीवी में देखे। हाँ, देखते थे। मैम कैसा लग रहा है सामने से? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। हाँ। मोबाइल में भी देखते थे, टीवी में भी देखते हैं, बहुत पसंद है। चलिए, भगवान भोलेनाथ की कथा को सुन करके मन प्रसन्नचित्त है और ऐसे में एक तरफ प्रदीप मिश्रा का कथा वाचन हो रहा है तो दूसरी तरफ देखिए श्रद्धालु कथा को श्रवण कर रहे हैं, आनंदित महसूस कर रहे हैं। एक सुखद अनुभूति जो है वो हो रही है। वैसे में सामने से कथा को सुनना देखना प्रदीप मिश्रा को तो कई भक्तजन जो हैं वो अपने आप को धन्य मान रहे हैं। सामने से प्रदीप मिश्रा जी की कथा को सुनना देखना कैसा अनुभूति हो? मैं समझता हूँ कि भगवान शिव की कृपा है मेरे ऊपर कि पंडित जी के श्रीमुख से शिव पुराण का पाठ का अमृत पान करने का मौका मिला है हमें। सर, शिव महापुराण को आज सामने से सुन रहे हैं, टीवी पर तो देखते ही होंगे, या रांची में ये आयोजन कितना खास? पूरे प्रदेश भर में तीसरा ये कार्यक्रम हो रहा है शिव पुराण का। प्रदीप मिश्रा जी एक अच्छे कथावाचक है और इस कारण से लाखों लोगों को शिव पुराण का श्रवण करने का काम करा रहे हैं।
और इससे भगवान की प्राप्ति और सबको समाजता हो जाना चाहिए। इसलिए सरलता सहजता के साथ पुराण समझाने का काम कर रहे हैं ताकि लोगों को श्रवण करके उसका लाभ उठाएं। इसलिए लाखों लोग आ रहे हैं सब। तो देखिए ये खास मौका है चूंकि राजधानी रांची में हो रहा है, तो आयोजकों को इसके लिए क्या कहेंगे सर, जो आयोजक हैं? तो इस तरह जो आयोजक टीम है उनको मैं बधाई देता हूँ कि ऐसा बड़ा कार्यक्रम का आयोजन बड़ा साहस करके वो यहाँ पर उन्हें कार्यक्रम करा रहे हैं। तो एक अच्छी व्यवस्था को उन्होंने डेवलप करने का काम किया है, सर्व समाज को जोड़ने का भी काम उन्होंने किया है। उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। आयोजकों को भी धन्यवाद दे रहे हैं। बीजेपी के संगठन मंत्री कर्मवीर जी हो, फिर कोषाध्यक्ष दीपक बांका की बात हो, और लिए चलते हैं जो श्रद्धालु यहाँ पर हैं, क्योंकि लगातार भजन कीर्तन जो है वो चल रहा है। तो ऐसे में जो आयोजन समिति के सदस्य हों या फिर कई दूर दराज से आए हुए, अलग अलग प्रदेश से आए हुए जो श्रद्धालु, काफ़ी सुखद और एक अलग अनुभूति जो है वो हो रही है। तो दिल में छेद था, ऐसे में ये खास तस्वीर डॉक्टर ऑपरेशन को बोले थे। राजधानी रांची के काके स्थित सुपरहुट्टू से, और काफ़ी अच्छी और सुखद अनुभूति। देखिए प्रदीप मिश्रा के कथा वाचन टीवी में तो सुनती ही होंगी, सामने से सुन रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अलौकिक, बहुत अच्छा, बहुत आनंदमय है। बहुत इनके वाणी बहुत मधुर है, बहुत अच्छा कथा करते हैं। सभी लोगों को सुनने में बहुत आनंद आता है। हम सभी शिव अनुरागी हैं, कथा सुनते हैं। राजधानी में ये इस तरह का आयोजन होना, झारखंड में खास करके राजधानी रांची में, ये कितना खास और अलग? बहुत खास है। शिव के कितने भक्त आप लोग देखें ना, शिव के कितने भक्त हैं, आप लोगों ने देखते हुए आ रहे ना। व्यवस्थाएं ठीक ठाक यहाँ पर है, वो आप लोग देखिए। चलिए, तो ये व्यवस्थाएं जो हैं वो भी अच्छी हैं, और ये कथा सुनने, श्रवण करने, भजन कीर्तन कर रहे जो श्रद्धालु हैं वो लाखों की संख्या में यहाँ पर दिख रही हैं। और तो हमने दिखाया कि ये भक्तजनों का सैलाब और श्रद्धालु जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर देखे जा रहे हैं। क्या कहेंगी इस तरह की कथा का आयोजन, क्या कहेंगी? अच्छा लगा, होना चाहिए। मेरा बेटा भी शामिल है। तो इस तरह की कथा का आयोजन जो है वो निरंतर होना चाहिए। लोग कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर भी रहे हैं। आप क्या कहेंगे? हम तो बोले बहुत अच्छा लगा, भगवान के सब चाहिए। हाँ, बहुत होना चाहिए, तो ये सबकी मनोकामना पूरी होती है। ये भजन कीर्तन का आनंद वो सभी ले रहे हैं, और सभी श्रद्धालु जो हैं वो देखिए कैसे झूमते हुए, नाचते हुए देखे जा रहे हैं, इनके भजन का आनंद ले रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि प्रदीप मिश्रा की कथा में जो भी श्रद्धालु पहुँचते हैं उन्हें जोली पसार गए मोर वही पुकार से खड़े हैं छोली पसार मेरी पुकार
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।